सो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट में पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है. लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ओनली. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. Prokaryotic microorganisms means microorganisms with primitive cells. Microorganisms जिनके अंदर सेल्स जो होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, सिंपल सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं. एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कहलाते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो होते हैं बट उनके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और सारे ही ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के, वो वेल डिफाइंड एंड क्लियर्ड होते हैं. देन प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही कैटेगरी आती है, दैट इज बैक्टीरिया. ठीक है. यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तीन कैटेगरीज हमको देखनी है, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एल्गी. ठीक है. इसके अंदर से हमने प्रोटिस्टा, फंगी एंड एल्गी देख लिया है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. सी, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं मार्क करा रही हूँ उसको आप लिखते जाओ एंड उसके मीनिंग पेंसिल से वही मेंशन करते जाओ आप. वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया is they are unicellular, independent or parasitic. Sometimes many bacteria together form colonies. That means अब इनमें आपको 8th स्टैंडर्ड में ये सारे साइंस के वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी. साइंस में ये छोटे छोटे शब्द ऐसे होंगे जिनके स्पेशल मीनिंग होंगे और आपको इनको इसी टर्मिनोलॉजी में 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड तक याद रखना है. Bacteria are unicellular. That means the body of bacteria is made up of single cell. They are independent, means they can live independently, or they can be parasitic. Parasitic means the animal that live inside some host animal and live there. वो अपना फूड खुद ही नहीं लेते हैं, खुद बनाते भी नहीं हैं, खुद खाते भी नहीं हैं, बट अपने फूड के लिए किसी होस्ट के अंदर, किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं. होस्ट मींस किसी लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं, प्लांट या एनिमल के अंदर. सो ये या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं. कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, सिंगल भी रह सकते हैं एंड कॉलोनीज में भी रहते हैं. पॉइंट नंबर 2, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल but distinct nucleus or cell organelles are absent. ये तो प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन अच्छी है. ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होती है, न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई नहीं देता है, सेल ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे से दिखते नहीं होते हैं और जनरली एब्सेंट होते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन. आपने लास्ट क्लासेस में कहीं बाइनरी फिजन जैसा आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है? कहीं रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन जैसी चीजें पढ़ी है आपने? ओके. बाइनरी फिजन मींस एक ही एनिमल के दो पीस होके दो अलग अलग नए इंडिविजुअल तैयार होना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. मैं आगे आएगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीजें. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, in favorable condition, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. Vigorously को underline करो. Vigorously means very fastly. Note down there. Vigorously means very fastly. Bacteria को अगर बहुत अच्छी favorable condition मिल जाए, moisture वाली air हो, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं एंड लगभग 20 मिनट्स में अपना नंबर डबल कर पाते हैं. ठीक है. एंड कुछ एक बैक्टीरिया अपने को राइट साइड में दिए हुए हैं. स्पाइरलम बैक्टीरिया, इनके नाम इनकी बॉडी के शेप पर ही बना हुआ होता है. देखो, स्पाइरलम बैक्टीरिया मतलब स्पाइरल शेप के. स्पाइरल शेप मतलब अपनी जो कॉइल होती है वैसे स्पाइरल शेप के होते हैं. कॉकस बैक्टीरिया मतलब गोल शेप. कॉकस मीन्स गोल.
कोकोबेसिलस, बेसिल मतलब बेसिलस मतलब रॉड शेप होता है, कोकोबेसिलस मतलब थोड़े से रॉड जैसे एंड थोड़े से गोल। टोटली लंबे रॉड शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बेसिलस कहा जाता है, एंड वाइब्रो बैक्टीरिया मींस कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया एंड देयर प्रॉपर्टीज। डन। आफ्टर दैट सेकेंड कैटेगरी जो होती है, टर्न द पेज, नंबर 4 is protozoa. Let us see the characteristics of protozoa. Again terminologies ही हैं, मैं आपको एक एक शब्द के मीनिंग अलग अलग बताऊंगी, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको आप पेंसिल से वहीं पर उसके मीनिंग मार्क कर देना। ठीक है, फाइन। Protozoas are found in soil, fresh water and sea water. Some are found in body of other organisms and are pathogenic. Now what is meaning of pathogenic? Pathogenic means causing diseases. डिजीज कॉजिंग होते हैं, इनसे बीमारियां होती हैं, तो ऐसे प्रोटोजोआ पैथोजेनिक कहलाते हैं। Done? जो बीमारी करते हैं ऐसे प्रोटोजोआ पैथोजेनिक कहलाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने का काम करता हो पैथोजन कहलाता है। डन। सेकेंड, there are unicellular organism with eukaryotic cells, means प्रोटोजोआ जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल होते हैं। राइट साइड में पैरामीशियम का ग्रीन कलर का डायग्राम देख रहा है, इसको रेफर करो। ये एक प्रोटोजोआ है, इसके अंदर देखो स्टार के जैसा न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई दे रहा है एंड दूसरे सेल ऑर्गन्स भी अपने को क्लियर दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस ये यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, सेल बहुत ही एडवांस्ड होती है। थर्ड पॉइंट, there is a great variation in the cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoans. प्रोटोजोआस की कैटेगरी में बहुत सारी वैरायटी के प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें खाने की हैबिट, लोकोमोशन के ऑर्गन, जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, अमीबा जो होता है वो सूडोपोडिया से मूव करता है, पैरामीशियम सीलिया से मूव करता है एंड यूग्लिना जो होता है अपने फ्लैजिला से मूव करता है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। पैरामीशियम जो होता है ग्रीन कलर का होता है, अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रोपिक होता है। अमीबा जो होता है ये हीटरोट्रोपिक होता है, फूड खुद ही लेकर के खाता है। सो अलग अलग टाइप के वेरिएशन मिलते हैं इनमें लोकोमोशन के एंड न्यूट्रिशन के। फोर्थ पॉइंट, these organisms reproduce by simple cell division. ठीक है, सिंपल सेल डिवीजन से एक एनिमल से दो एनिमल बन जाते हैं। वो कैसे होता है वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआस, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों फ्री लिविंग होते हैं एंड डर्टी वाटर में मिलते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, नाम अच्छे से देखना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ जो होता है ये हमारे पेट के अंदर मिलता है एंड हम जब जंक फूड या डर्टी फूड कुछ खाते हैं, बारिश के दिनों में गंदा पानी पीने में आ जाता है, तो उसके साथ साथ ये हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड अमीबियासिस करता है। स्ट्रॉन्ग लूज मोशन की बीमारी अमीबियासिस क्रिएट करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का प्रोटोजोआ जो होता है ये मलेरिया की बीमारी हमारे में अंदर फैलाता है। एंड यूग्लिना जो होता है ये फ्री लिविंग होता है लेकिन ऑटोट्रोपिक होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। नेक्स्ट सी फंगी। Characteristics of fungi, these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. Therefore they are saprophytic. Last class में मैंने मीनिंग बताया था saprophytes का, तो these are saprophytic. Second character, these are eukaryotic organisms. Some are unicellular and some are multicellular animals that can be visible with naked eyes. हम अपनी खुली आंखों से भी इनको देख सकते हैं। कुछ एक यूनिसेलुलर होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, बड़े जो होते हैं मल्टीसेलुलर we can see them. Third, these are saprophytic. That means they absorb their food from decaying organic matter. सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर अपना फूड अब्सॉर्ब करते हैं, so they are called as saprophytic. Fourth, they reproduce sexually and asexually by cell division and by budding. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग से होता है।
एंड सेल डिवीजन से भी होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगीज आर बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। लास्ट क्लास में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन कम्स इज एल्गी। Algae are aquatic. All the algae live in water only. Aquatic means ऐसे living organism जो सिर्फ water bodies में मिलते हैं. These are eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Now देखा अब आपने स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स हमने जब 2-3 कैटेगरीज पढ़ी थी तो उनमें इनके मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अब एल्गी में सीधा इन्होंने पॉइंट 2 में आपको कितनी सारी चीजें एक साथ दे दी, 3 चीजें एक साथ है उसके अंदर। These are eukaryotic, unicellular and autotrophic. Means इनके तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपको मालूम है। Done? So इसको इस तरह से टर्मिनोलॉजीज में लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट, photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. Because algae जो होती है ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर एंड इसीलिए ये ऑटोट्रोपिक होती है। ठीक है। एंड देन कम्स इज वायरस। सबसे ज्यादा अभी जिसने हमको परेशान करके रखा है वो कैटेगरी वायरस की। ठीक है। सी पॉइंट्स इसके साथ मार्क करते जाना। जनरली viruses are not considered as living organism or they are said to be organism at the edge of living and non-living. They are studied under microbiology. सी कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मीनिंग ऑफ दिस कि वायरसेस जो होते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही नहीं होते तो क्या होते हैं? देन वायरसेस लिविंग में एंड नॉन लिविंग के बीच की कैटेगरी में आते हैं। सी हाउ। ठीक है। वायरसेस जनरली जब किसी होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, दैट मींस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं, तब ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं। डन। नॉन लिविंग के जैसा बिहेवियर करते हैं। लेकिन जैसे इन वायरसेस को कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तब एंटर होने के बाद वो लिविंग के जैसा बिहेवियर शुरू कर देते हैं। खाते हैं, पीते हैं एंड मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अपना नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। डन। एंड इसीलिए इनको साइंस के एक स्पेशल कैटेगरीज क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। तो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बिल्कुल बीच की लाइन पर होते हैं। कभी ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करते हैं, कभी लिविंग के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट viruses are extremely minute. That means they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope. प्रोटोजोआ वगैरह हम अपने स्कूल के लैब में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिवा दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली छोटे होते हैं। फाइन। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरसेस जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के जैसे ही होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड। डायग्राम इसमें नहीं दिया है, तो मैं आपको एक दिन जब वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो वायरसेस होते हैं एक्चुअली होती क्या है। उनकी बॉडी कोई सेल नहीं होती। वायरसेस की बॉडी में सिर्फ क्या होता है, एक या तो डीएनए का थ्रेड होता है या आरएनए होता है एंड उसके चारों तरफ प्रोटीन कवर किया हुआ होता है। तब ऐसा वायरस जब एटमॉस्फेयर में होता है तब वो ना तो सांस लेता है, ना रिप्रोड्यूस होता है, ना फूड खाता है। तब ऐसा वायरस सिर्फ एक डेड के जैसा, सिस्ट के जैसा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है, एनिमल या प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है, तब ये इसका न्यूक्लियस जो होता है डीएनए और आरएनए ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और फिर ये लिविंग की तरह से बिहेव करने लगता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own protein with the help of host cell and create their numerous replica. ये हमारी बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो हमारी बॉडी के सेल का प्रोटीन वगैरह यूज करते हैं, उसकी एनर्जी यूज करते हैं, अपने आप अपना अलग से डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं एंड इस वजह से
ये बहुत सारी मुश्किल क्रिएट करते हैं एंड होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, क्योंकि होस्ट सेल से ही प्रोटीन एंड सारी चीजें लेते हैं, सारा फूड उससे लेते जाते हैं और अपना नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हैं एंड देयरफॉर होस्ट सेल के साथ होस्ट सेल को डैमेज करते जाते हैं एंड बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई करके उस होस्ट सेल को खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंड ये फ्री वायरसेस फिर से आगे की नई सेल को इन्फेक्ट करते जाते हैं, दूसरी और सेल को खराब करते हैं एंड दूसरी और सेल से अपना फूड लेके नंबर्स बढ़ाते जाते हैं एंड इसीलिए वायरसेस हमेशा पैथोजेनिक होते हैं। ये पॉइंट बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप नोट करो उसको वहां पर लास्ट में। वायरसेस, ऑल द वायरसेस आर पैथोजेनिक, मींस सारे ही वायरस हमारी बॉडी में बीमारी करने का काम करते हैं एंड दिस कॉजेज मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एक सबसे कॉमन वायरस जिसने ऐसा डिजीज एक बहुत बड़ा फैला के रखा है, कोरोना, आपने को मालूम है कोरोना वायरस। इसके अलावा दूसरे वायरसेस भी हैं, C2 ऑन पेज नंबर 5 एंड नेट पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपके इसके बारे में मिलेगा। एक बड़ा वायरस विच इज कॉल्ड एज HIV, एड्स वायरस, ठीक है, दैट कॉजेज एड्स इन ह्यूमन बीइंग, पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। जनरली हमको सर्दी एंड ठंडी के दिनों में जो सर्दी खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है ना, कॉमन कफ एंड फ्लू, ये कॉमन वायरल फ्लू करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, HIV एड्स क्रिएट करने वाला HIV वायरस एंड पोलियो क्रिएट करने वाला पोलियो वायरस। 4-footed एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जैसे टोमेटो में विल्ट करता है, टबैको में मोज़ेक डिजीज करता है एंड ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ये एक स्पेशल वायरस है विच इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस। आपने सबने ये सुना होगा कि हमारे यहाँ एक पवित्र नदी है विच इज गंगा। गंगा नदी का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। इसके पीछे का राज क्या है मालूम है? गंगा नदी का पानी हमारे घरों में बॉटल्स में भर के कई सालों साल तक रखे रहते हैं, वो पानी खराब नहीं होता है। अपने घर का नल का पानी अगर 2 दिन भी बॉटल में भरो तो देखो खराब हो जाता है ना, लेकिन गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि गंगा नदी के पानी में साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक स्पेशल वायरस मिलता है। ये वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, इस वजह से पानी कभी भी खराब नहीं होता है। पानी को खराब करने का काम बैक्टीरिया एंड फंगी करते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कर देते हैं। एंड ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा नदी के पानी में मिलता है, ये वायरस जो होता है बैक्टीरिया को अटैक करता है एंड इस वजह से बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी का पानी हमेशा प्योर बना रहता है, वो पानी कभी भी खराब नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेसन टुडे एंड अब आपको जो भी डाउट्स हो वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।